अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब आज की वीडियो है यूके के एंटीनेंटल केयर के बारे में। मैं अपना यूके में एंटीनेंटल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरा यूके में हुआ है रिसेंटली। एंटीनेंटल केयर का मतलब ये है कि आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अपॉइंटमेंट्स आपको किस तरह से मिलती हैं, उनका जो है रिमाइंडर आपको किस तरह से मिलता है। कैसे रिमाइंड कराया जाता है कि आज आपकी अपॉइंटमेंट है। थ्रू आउट 9 मंथ्स आपकी टोटल कितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और इन उन अपॉइंटमेंट्स में क्या-क्या किया जाता है। तो ये सारा कुछ इसमें मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन आता है और मैं भूल जाती हूँ यहाँ पे शेयर करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जो है प्रेग्नेंट लेडी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उसकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को कंसीडर किया जाता है सीरियसली। येस, कम बैक टू द मेन पॉइंट। आपकी टोटल कितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं? थ्रू आउट 9 मंथ्स ऑफ पीरियड आपकी अराउंड 10 टू 12 अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो आपकी मिडवाइफ अरेंज करती हैं और आपको हर अपॉइंटमेंट बताया जाता है कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी किस चीज़ के रिलेटेड होगी। उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे और क्या चेक करेंगे इन अपॉइंटमेंट्स में। एंड ऑब्वियसली स्कैन भी होते हैं जिनमें ब्लड टेस्ट भी होते हैं और उनमें स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगी। आपको इस गुड न्यूज़ के बारे में पता चले तो आपने जीपी को इन्फॉर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। फिर वो जो हैं वो आपके अपार्टमेंट के नियर बाय 3 से 4 हॉस्पिटल देखेंगे, कौन-कौन से हैं वो आपको बताएँगे। फिर आपने जो है उन हॉस्पिटल में से कोई अपनी मर्ज़ी का एक हॉस्पिटल चुनना होता है और मैं आपको यही कहूँगी कि वो जो आपके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास होगा, आप उसी को जो है वो सिलेक्ट करिएगा। क्योंकि इसमें जब नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट्स के लिए जाया करेंगे और ऑब्वियसली जब आपका डिलीवरी टाइम होगा तो आपके लिए आसानी होगी क्योंकि वो आपके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास होगा। सो जो भी आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है आप वो कर देंगे, आपको वो फॉर्म फिल करने के लिए देंगे, वो आप फॉर्म फिल करेंगी। आफ्टर दैट वो आपके जो हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है उसको इन्फॉर्म करेंगी आपकी प्रेगनेंसी का। तो वहाँ जो मिडवाइफ़ होंगी, मिडवाइफ़ एज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल नर्सिस जो लुक आफ्टर करती हैं पेशेंट की इन प्रेगनेंसी। तो वो सारे 9 मंथ्स की आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, सॉरी, वो अरेंज कर लेंगी जो मिडवाइफ़ होंगी। आपको जो है वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बताया जाएगा। आपको जो है या तो घर में लेटर आएगा, लेटर भी आता है और आपको आपके जो आपने नंबर फॉर्म फिल करते वक़्त दिया हुआ होता है, उस पे आपको टेक्स्ट मैसेज आता है कि आपकी फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे अपॉइंटमेंट है। और जब आपकी अपॉइंटमेंट का दिन होता है, उससे 1 दिन पहले भी आपको रिमाइंड कराया जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है इस हॉस्पिटल में और इस जो है ज़ोन में। इसके अलावा डिफरेंट प्रेगनेंसी ऐप्स बनाए जाते हैं जिसमें आपको वो सारा आपका जो है वो 9 मंथ्स का वो प्लान सेटअप कर लेते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे आपकी अपॉइंटमेंट्स चलेंगी। वो ऐप्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। वो डिफरेंट हॉस्पिटल के डिफरेंट ऐप्स होते हैं, वो बताएँगे आपको। और उन ऐप्स में भी आपको रिमाइंड कराया जाता है आपकी अपॉइंटमेंट का। चलें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ। जो आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट होगी उसमें डिस्कशन होगी, जो होगी वो ऐसी डिस्कशन होगी जिसमें आपकी फ़ैमिली हिस्ट्री का पूछा जाएगा, आपके बारे में पूछा जाएगा, आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा, आपके हस्बैंड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और ये एक डिटेल डिस्कशन होती है जो वो अपने कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड के तौर पे रखते हैं और आपको भी एक फ़ॉर्म जो आपने उनके क्वेश्चन के आंसर किए होते हैं वो फ़ॉर्म आपको भी रिकॉर्ड के तौर पर देते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, आपके सिबलिंग्स की हेल्थ कंडीशन का पूछा जाता है, आपके पेरेंट्स की हेल्थ कंडीशन का पूछा जाता है, आपका, आपके हस्बैंड का पूछा जाता है। लाइक आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, कैंसर है, लाइक इस तरह की कोई अगर है तो ताकि वो आपकी अपॉइंटमेंट से पहले ही जो है ना वो देख लें कि आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन-सी हेल्थ कंडीशन चल रही है, ताकि वो आपके बच्चे में नेक्स्ट जो है वो डिलीवर ना हो और उस लिहाज से वो आपकी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकें। इसलिए वो ये डिस्कशन करते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट में। साथ ही साथ आपका बॉडी मास चेक किया जाता है, हाइट और वेट मतलब चेक की जाती है आपकी, और साथ डॉक्टर जो है, मिडवाइफ जो है, वो सारा कुछ चेक करके आपका वेट वगैरह उस लिहाज से आपको जो है वो डाइट प्लान आपको बताती हैं कि किस तरह से आपने अपनी डाइट रखनी है। एंड ऑब्वियसली बीपी जो है वो हर अपॉइंटमेंट में आपका चेक होता रहेगा। और जो मिडवाइफ ने आपको मेडिसिन देनी है, बतानी है कि आपने ये पूरे 9 मंथ्स खानी है, तो वो आपको बताएँगी फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, ठीक है?
फिर जो है सेकंड अपॉइंटमेंट आती है, उसमें वो आती है 8 टू 12 वीक्स के ड्यूरेशन में। उसमें आपका एक स्कैन होता है जिसमें बेबी की ग्रोथ चेक की जाती है, वेट चेक किया जाता है और फेटल हार्ट रेट चेक किया जाता है, नंबर ऑफ़ फीटस चेक किए जाते हैं, कितने बेबीज़ हैं, मतलब नंबर ऑफ़ फीटस चेक किए जाते हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम डैट एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम का भी पूछा जाता है कि आपसे अगर आप ये करवाना चाहती हैं या नहीं। सो मेरे से जब उन्होंने पूछा था तो मैंने तो इस चीज़ को कंसीडर किया था और मैंने ये अपनी स्कैन के साथ ही कराया था, जो 10 से 12 मिनट के दरमियान में उसी स्कैन के साथ हो जाता है। बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्रोमोसोम्स चेक किए जाते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं है, वो स्कैन के साथ आपको पता चल जाता है। और यहाँ में यूके में ऐसा सीन है कि आपके जब स्कैन्स होते हैं और डिलीवरी टाइम होता है, यहाँ पे आपके हस्बैंड अलाउड होते हैं आपके साथ रूम में जाने के लिए, ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए आपके पार्टनर को अलाउ किया जाता है, वो थ्रू टाइम आपके साथ ही रहते हैं। इवन आपसे हर अपॉइंटमेंट में पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड का और आपके घर वालों का आपके साथ जो है वो बिहेवियर कैसा है। वो हर अपॉइंटमेंट में आपसे वो पूछते हैं कि आप कोई मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है उनकी वजह से, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं। ख़ास तौर पे हस्बैंड के बारे में वो बहुत सीरियसली पूछते हैं, उनका आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा है, वो आपकी लुक आफ्टर कैसे कर रहे हैं एंड ऑल दैट। और हर स्कैन में आपको आपके बेबी की पिक्चर भी प्रोवाइड की जाती है। थर्ड अपॉइंटमेंट आती है 16 वीक्स पर, जिसमें ब्लड टेस्ट होता है, बीपी चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड डेफिशिएंसी है, एनीमिया है, आप एनीमिक हैं, आयरन सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो आपका 10 टू 12 वीक्स में आपका जो स्कैन हुआ था वो आपके 16 वीक्स की अपॉइंटमेंट में वो भी डिस्कस किया जाता है। लाइक हर अपॉइंटमेंट जो होती है वो पीछे वाले अपॉइंटमेंट को भी आपसे डिस्कस करते हैं, उसके रिज़ल्ट्स को, कि उनमें क्या आउटकम्स आई हैं, आपको क्या एहतियात करनी है। अगर अगर तो वो सही आई हैं तो वो तो फिर तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। फिर आ जाता है 18 टू 20 वीक्स का स्कैन, जो कि एक डिटेल्ड स्कैन होता है जिसमें आपको आपकी बेबी की सभी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया जाता है। डीपली वो चेक करते हैं इसमें हर चीज़ के इस चीज़ के बारे में, बेबी के बॉडी पार्ट्स चेक किए जाते हैं। बेबी जेंडर आपको बताया जाता है, आइदर आइदर इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल। एंड देन जो है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो वो लाइक सेम तरह की होती हैं, जो नेक्स्ट 3 अपॉइंटमेंट्स आती हैं आफ्टर 20 वीक्स और 18 वीक्स के स्कैन के बाद, जो कि 25 वीक में आती है, 28 वीक में आती है और 31st वीक में आती हैं। वो सेम होती हैं, जिनमें अगेन आपका बीपी चेक होता है, यूरिन टेस्ट होता है, आपकी यूट्रस का साइज़ चेक किया जाता है, अगेन आपके बेबी की हाइट चेक की जाती है इन 3 अपॉइंटमेंट्स में। बेबी के साथ जो है ग्रोथ सही हो रही है उसकी। और क्या चेक किया जाता है? हाँ जी, जी मेरे माइंड में यही है, लाइक ये कुछ चेक किया जाता है इन अपॉइंटमेंट्स में। अगर तो वो उनको इन स्कैन में पता चल जाएगा कि टाइम के साथ-साथ बेबी की ग्रोथ सही होती रही है तो ठीक है, वो स्कैन स्टॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे यूके में ज़्यादा स्कैन्स को ऑफ़र नहीं किया जाता। तो अगर कोई किसी की कंडीशन ऐसी हो कि उनमें उनको लगे मिडवाइफ्स को कि या डॉक्टर्स को कि बेबी की जो है वो ग्रोथ सही नहीं हो रही है, तो वो दोबारा से आपको स्कैन ऑफ़र कर सकते हैं एक टाइम के बाद, देखने के लिए कि इस टाइम के ड्यूरेशन में बेबी की ग्रोथ में क्या डिफ़रेंस आया है। फिर आता है 34 वीक स्कैन, जिसमें आपके डिलीवरी ऑप्शंस आपको बताए जाते हैं, उनकी प्रोज़ और कॉन्स बताई जाती हैं, ड्रॉबैक्स बताए जाते हैं। अ, जो कि आपको खुद चूज़ करने होते हैं, ये सारे ऑप्शंस जो वो आपको बताते हैं कि कौन-कौन से डिलीवरी के ऑप्शंस हैं। और जो है ऑब्वियसली डॉक्टर्स और मिडवाइफ्स भी जो हैं वो अपना भी वो जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखती हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशन के लिहाज से कौन-सा जो है वो डिलीवरी ऑप्शन सही रहेगा। और चूज़ तो ऑब्वियसली वो पेशेंट पे छोड़ती हैं कि वो क्या चूज़ करना चाह रहे हैं। तो जो ऑप्शन आपने चूज़ किया हुआ होता है, अगर उनको लगे कि ठीक है तो वो जी ठीक, मतलब वो ओके का साइन कर देते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे कि ये आपकी हेल्थ के जो है वो ऑपोज़िट है, तो वो सेकंड ऑप्शन को भी अपने माइंड में रखते हैं, वो कंसीडर करते हैं। अगर वो डिलीवरी के टाइम पे अगर उन्हें लगे तो वो सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सो डिलीवरी ऑप्शंस मैं बता देती हूँ, उनमें आता है होम बर्थ आती है,
लेबर वार्ड, डिलीवरी स्वीट्स आता है, वाटर बर्थ आती है, और डिलीवरी सेंटर, और सॉरी 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 बर्थ सेंटर आता है। सो अगर तो आपकी फ़र्स्ट टाइम जो है वो प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आप जो है होम बर्थ को कंसीडर मत करिएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि घर में वो सारी चीज़ें नहीं लेकर आ सकते हैं। और अगर तो आपकी कंडीशन ठीक है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि डिलीवरी स्वीट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि मैंने भी अपनी उस पे यही सेलेक्ट किया था। एंड वाटर बर्थ इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। एनीवेज़, सो ये जितने भी ऑप्शंस आपको बताए जाते हैं, उनके साथ साथ आपको फैसिलिटीज़ भी बताई जाती हैं कि हम आपके घर में अगर बर्थ होती है तो क्या फ़ैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, बर्थ सेंटर में क्या करेंगे, डिलीवरी स्वीट में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होंगी, और वाटर बर्थ में क्या क्या होगा। और इसके अलावा आपके साथ पेन किलर्स के ऑप्शन जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, लाइक एपिड्यूरल वगैरह, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो है ना पेन किलर्स को बताया जाता है आपको कि कौन कौन से पेन किलर्स हैं जो आप डिलीवरी के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल होंगे, और आपने कौन सा उनमें से चूज़ करना है। तो ये सारा कुछ आप जो है अपनी चॉइस के हिसाब से उनको बताएँगे, वो खुद अपने से कुछ नहीं करेंगी, वो यहाँ पे पेशेंट की प्रेफ़रेंस देखी जाती है, ना कि डॉक्टर्स अपने अपने से ही सारा कुछ करते हैं। वो बार-बार यहाँ इवन आप अपॉइंटमेंट्स के लिए जाते हैं ना, आपको डॉक्टर पूछते हैं कि हम आपको टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी परमिशन के बगैर वो आपको टच तक नहीं कर सकते, जो आप कहेंगी वैसा ही होगा यहाँ पे। देन 36 वीक्स पे एक स्कैन आता है, जिसमें अगेन बेबी की ग्रोथ चेक की जाती है, क्योंकि डिलीवरी टाइम नज़दीक होता है। और इसके अलावा आपको जो है गाइड किया जाता है कि आफ्टर बर्थ आपने अपने आप को किस तरह से देखना है और बेबी को किस तरह से देखना है। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू एवरी पेशेंट वो अपॉइंटमेंट्स को स्केड्यूल करते हैं, लाइक अगर तो आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है, तो वो अपॉइंटमेंट को स्केड्यूल करेंगे, अगर नहीं है तब भी वो उन्होंने किस तरह से करना है। 36 वीक्स के बाद जो आता है ना, वो हर पेशेंट की जो कंडीशन आपको पता है वो चेंज हो जाती है, तो वो उस लिहाज से, उस कंडीशन के लिहाज से वो मैटर करता है हर पेशेंट की अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कि वो मिडवाइफ और डॉक्टर्स क्या करेंगे नेक्स्ट। इसके अलावा आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं कि आपने और आप अपने बेबी की केयर कैसे करनी है इन 9 मंथ्स में, और आफ्टर बर्थ आपने अपना और बेबी का कैसे ख्याल रखना है। लेबर साइंस आपको बताए जाते हैं कि आप लेबर पेन्स के साइंस क्या हो सकते हैं, आपने इनको जो है वो निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपको इन केस अगर आपको लेबर साइंस नहीं मिलते हैं, तो वो आपको लेबर इंड्यूस करने का बोलते हैं 40 टू 41 वीक्स के दरमियान में, और मेम्ब्रेन स्वीप की जाती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और यूके के डॉक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी ही करते हैं मोस्टली मोस्टली मोस्टली, अगर आपकी बेबी की हेल्थ कंडीशन सेव है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और सम टाइम ऐसे होता है कि आप 9 मंथ्स जो हैं वो सही से चलते आ रहे होते हैं, आपकी कंडीशन सही होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, आप और आपका बेबी जो है वो सेफ़ रहता है। लेकिन एंड पे जाके, लास्ट पे जाके जो है ना, वो बेबी की हार्ट बीट जो है वो कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, मोस्टली कम ही होती है। तो फिर उस लिहाज से जो है ना, वो थोड़ा हर पेशेंट की जो है ना वो चेंज हो जाती है कंडीशन। तो अगर तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएँगी, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे, वरना जो है ना वो सी सेक्शन की तरफ जाएँगे। तो ये थी जी जनाब यूके की एंटीनेंटल केयर सिस्टम, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थी। अ, अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया है या मैं कोई बात बताना भूल गई हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो जो है वो मैं वीडियो बनाऊँगी, आफ्टर डिलीवरी मेरी और मेरी बेबी की केयर कैसे की जाती है, इन ऑल डैट। और जीपी में आपको किस तरह से जाना है, आपको बताना है, वो उस पे भी जो है ना वो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। उसके लिए जो आपको है मेरे चैनल पे ट्यून्ड रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब